इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस का ज्योग्राफी का एक टॉपिक जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसको हम एनिमेशन के माध्यम से और इसको हम फिगर के माध्यम से सारा का सारा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से इसका एक स्ट्रक्चर काट के ऐसे बाहर निकालना होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बाहर काट के निकालेंगे, उसके बाद इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे। जैसे ये पोर्शन अगर हम इस अर्थ का यहाँ से अगर बाहर निकालते हैं तो इसके टोटल 3 हिस्से हमारे पास होते हैं, ठीक है। सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा होता है ये होता है हमारा मेंटल, और जो तीसरा हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये कोर, ठीक है। यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये जो तीन हिस्से होते हैं अर्थ के, इसके बारे में हम दूसरे स्लाइड में फिगर के द्वारा एनालिसिस करेंगे और एक एक लेयर के बारे में समझेंगे। इसके स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करते हैं। पिछली स्लाइड में हमने जो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर, ये क्रस्ट, दूसरा ये मेंटल, तीसरा ये कोर की बात की थी। अब हम इसको एनालाइज करते हैं एक एक करके। इसमें हम 0 किलोमीटर से स्टार्ट करेंगे और 6371 किलोमीटर तक जाएंगे। इसका मतलब कि ये 0 से लेके 6371 किलोमीटर तक का जो रेंज है, ये अर्थ का क्या है, ये एक रेडियस है। कई कई जगह पे इसे 6364 या फिर इसको अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर भी दिखाता है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, ये इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करेगा। देखते हैं इसमें जो ये 0 से 30 किलोमीटर तक का एरिया होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं। 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक का एरिया जो होता है उसको मेंटल बोलते हैं। 2900 से लेके 6371 तक का जो एरिया होता है इसको हम कोर बोलते हैं, ठीक है। इस 30 किलोमीटर एरिया के ठीक 100 किलोमीटर नीचे ये जो पूरा का पूरा ये वाला स्ट्रक्चर होता है, यानी 0 से 100 किलोमीटर तक वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्थलमंडल बोलते हैं, ठीक है। इसी के ठीक नीचे ये वाला जो एरिया है, अप्रॉक्सीमेटली ये 250 किलोमीटर तक का एरिया होता है। यानी ये इसकी थिकनेस जो हो गई, ये 150 किलोमीटर की थिकनेस हो गई, 150 किलोमीटर तक की थिकनेस। ये जो इसकी थिकनेस है इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, और इस एस्थेनोस्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो न ही सॉलिड होता है और न ही लिक्विड होता है। मतलब न तो द्रव होता है, न ही गैस ठोस होता है। मतलब ये न तो ठोस होता है न ही ये द्रव होता है। ये कुछ एक तरह से कहें तो जेल जैसा मटेरियल होता है। यही होता है वो मैग्मा, होता है मैग्मा जो वोल्केनिक इरप्शन के बाद बाहर आता रहता है, ठीक है। अब जो हिस्सा कोर को और मेंटल से अलग करता है इसको बोलते हैं कॉनरोड डिस्कंटिन्यूटी। और फिर उसके बाद ये पूरा मेंटल जो है, इस पूरे मेंटल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। ये अपर मेंटल हो गया, ये लोअर मेंटल हो गया। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इन दोनों को बांटने के लिए जो फिजिकल स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है उसका नाम है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। फिर जैसे ही हम इनर कोर की तरफ बढ़ते हैं तो इनर कोर और आउटर कोर, ये एक लेवांट डिस्कंटिन्यूटी के द्वारा इनर कोर और आउटर कोर इसको डिवाइड कर दिया गया है। जो आउटर कोर हमारा है वो एज अ लिक्विड के तौर पे काम करता है, और जो इनर कोर है वो हमारा क्या है, कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। अब इसी के अंदर निकिल और फेरस पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा और हमेशा मैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। और यही जो मैग्नेटिक वेव्स होती है इस तरीके से ऊपर आने के बाद अर्थ के प्लेट्स को क्या करती हैं, मूव कर देती हैं। इसी से क्या जनरेट होने लगता है, हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट होने लगता है। तो ये लेहमान डिस्कंटिन्यूटी आउटर कोर और इनर कोर को क्या करता है, डिवाइड करने का काम करता है। अब मेनली हमने जो समझा, ये समझा कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये अर्थ के 3 मेजर इंटरनल फीचर्स होते हैं। क्रस्ट में पाया जाता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम, मेंटल में पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम, और कोर में पाया जाता है निकिल और फेरस। इसीलिए इसको सियाल बोलते हैं, इसको सीमा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम पूरे अर्थ के इंटीरियर को हमने समझ लिया हुआ है। इस वीडियो में हमने अर्थ के सारे इंटीरियर के बारे में समझ लिया, एक एक पार्ट्स के बारे में समझ लिया। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अब इसके हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे।